स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हेलो, थारी बहन की जान खतरे में आ, जल्दी से उन्हें बचा ले वरना बहुत देर हो जाएगी। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या हुआ संजना को? हेलो हेलो। विशाल, क्या हुआ? किसका फोन था? तो किसी का फोन आया था अभी, कह रहा था कि संजना की जान खतरे में है। ये संजना फोन क्यों नहीं उठा रही? तो रोहित को फोन करो ना। नमस्ते भैया, इतनी रात गए कैसे फोन किया आपने? रोहित, तुम लोग कहाँ पर हो? संजना कहाँ पर है? मेरी जरा संजना से एक बार बात करा दो। एक्चुअली भैया, संजना यही पास में गई है। अरे रोहित, मुझे एक फोन आया था, मुझे वो कह रही थी कि संजना की जान खतरे में है। मेरी जरा एक बार संजना से बात करा दो। भैया, हम लोग सूरत से थोड़ा दूर आए हुए हैं और यहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं घर पहुंचकर संजना से आपकी बात करवाता हूँ। क्या हुआ? वो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। कह रहा था कि कल घर पहुंच के बात कराएगा। हाँ तो करा देंगे ना, किसी ने मजाक किया होगा। और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, चलिए सो जाइए। चलिए सोइए। अगर आधी रात को एक भाई को कोई फोन करके यह बताए कि उसकी बहन की जान खतरे में है तो उसकी क्या हालत हो। विशाल के साथ जब ऐसा हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी बहन संजना को फोन करने की कोशिश की, जो कि दूसरे शहर अपनी ससुराल में थी। संजना के पति रोहित से बात होने के बाद भी अगले 2 दिनों तक संजना का फोन नहीं आया। इधर विशाल के दिमाग में हजारों डरावने ख्याल आ रहे थे। फोन किसने किया था? क्या वाकई संजना की जान खतरे में थी? और अगर नहीं तो फिर अब तक संजना का फोन क्यों नहीं आया था? क्या हुआ होगा संजना के साथ? किससे खतरा था उसे? हजारों सवाल थे। एक फोन कॉल ने विशाल के दिमाग में संजना की सलामती को लेकर दहशत पैदा कर दी थी। और अपने सवालों के जवाब ढूंढने आखिर वो 2 दिन बाद संजना के ससुराल सूरत पहुंचा। माफ कीजिएगा, ये रोहित जैन और बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? जी मुझे पता नहीं ये लोग कहाँ गए। भैया आप यहाँ? नमस्ते नियति बेन, संजना से मिलने आया था। कहाँ हैं सब लोग? भैया आइए ना, अंदर चल के बात करते हैं। बेटा मामा को नमस्ते बोलो। अरे ये तो बिल्कुल संजना जैसा लगता है। आइए। भैया आइए। दो दिन से रोहित और संजना का फोन बंद था, तो मैं पता करने आ गया। कहाँ हैं सब लोग? भैया सब लोग अहमदाबाद गए हुए हैं। अभिनव का इतना दूर जाना ठीक नहीं था, इसलिए मैं अभी के साथ यहीं रुक गई। जिस दिन निकले थे उनसे मेरी भी किसी से कोई बात नहीं हुई है। शाम को फोन लगाने की कोशिश की थी पर अरविंद उल्टा मुझ पर ही भड़क गए कि बार-बार फोन करके परेशान ना करूं और वही लोग फोन करेंगे। और 3 दिन हो गए किसी का कोई फोन नहीं आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन अहमदाबाद तो यहाँ से कुछ 4-5 घंटे दूर है। जी मेरे अहमदाबाद में कुछ जान पहचान वाले लोग रहते हैं। मैं फोन पे बात करके कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हाँ राजीव, डू मी अ फेवर, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। सर मेरा नाम विशाल अग्रवाल है। मेरी बहन और उसके ससुराल वाले 3 दिन से लापता है।
मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। आप अपनी बहन की फोटो लाएं। जी यस। पांड्या, जी सर। ये फोटो लो और इनकी रिपोर्ट लिखो। सर एक जरूरी बात और थी। जिस दिन मेरी बहन लापता हुई थी, एक औरत का फोन आया था और वो मुझे कह रही थी कि मेरी बहन की जिंदगी खतरे में। जिस नंबर से आपको फोन आया था वो फोन नंबर है? पांड्या, ये नंबर लो और ट्रेस करो और पता करो ये नंबर किस जगह पर एक्टिवेट है। जी सर। जल्दी आप बैठिए और मुझे रिपोर्ट लिखवाइए। जी मुझे रात को एक फोन आया था। आप लोग यहां ऐसे? संजना कहाँ है? बहुत बुरा हुआ विशाल भैया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ है? क्या ये वही लोग हैं जिन लोगों के बारे में आप रिपोर्ट लिखवाने आए थे? जी सर। सर ये मेरी बहन के पति रोहित है और उनके बड़े भाई अरविंद है। बैठी, बता दी। मेरा नाम जगदीश जैन है, मेरी धर्म पत्नी माया और ये दोनों मेरे बेटे हैं। हम यहाँ FIR लिखाने। हम लोग अहमदाबाद जा रहे थे अपनी गाड़ी से। आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके थे। थोड़ी देर के लिए हम लोग एक जगह रुके। संजना रोड क्रॉस कर रही थी। संजना! संजना! हॉस्पिटल लेकर चलो। संजना! संजना! वहां से हम लोग संजना को गाड़ी में बिठा के पास के अस्पताल भी लेकर गए। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। एक बाइक वाले ने इसे टक्कर मार दी। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। देखिए, एक एक्सीडेंट का केस है, आप लोगों को पुलिस को खबर करनी होगी। आप इन्हें किसी सरकारी अस्पताल में ले जाइए। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत करिए, इसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, जल्दी कीजिए। और सर जैसे ही संजना को गाड़ी में डालकर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाने लगे, अचानक कुछ लोग वहां गए और पापा रास्ते में पत्थर रखे हुए। बेटा जल्दी निकालो। चल चल चल। अरे भाई, अरे क्या कर रहे हो? चल उधर, क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। इसका एक्सीडेंट हुआ, हम इसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए। झूठ बोलता है, बहानेबाजी करता है। देखिए चलो बैठो। अरे क्या कर रहे हो? बैठो। हम लोग जैसे तैसे वहां से भागते दौड़ते रात दिन यहाँ तक पहुंचे, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। सर आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज सर मेरे संजना को बचा लीजिए, उसे ढूंढ निकालिए सर। सर पता नहीं संजना कहाँ होगी सर। रोहित फोकस संभाल। रोहित आप मुझे गाड़ी की डिटेल्स लिखवाइए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ गाड़ी को तलाश करने की। आपको किसी का भी इस बीच में फिरौती के लिए फोन आता है तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। जी बिल्कुल, हम चलते हैं। नमस्कार। बस मैं यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। ये पुलिस कर क्या रही है? संजना का अभी तक कुछ पता नहीं है। मैं खुद जाके पुलिस संजना को ढूंढता हूं। भैया मैं भी चलता हूँ आपके साथ। कहाँ ढूंढोगे उसे? अब तक तो वो लोग न जाने कहाँ से कहाँ चले गए होंगे। लेकिन माँ ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी तो कोई फायदा नहीं होगा।
पुलिस ने कहा था कि फिरौती का कॉल है, फिरौती का कॉल भी नहीं है। कहीं संजना को उन लोगों ने। भैया प्लीज भी ऐसा मत कहिए। चलिए हम संजना को ढूंढेंगे, आइए। रोहित, तुम लोग संजना को उस दिन कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे? भैया बस इसी रास्ते पे थोड़ा आगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। भैया यही वो डॉक्टर साहब हैं जिनसे हमने उस दिन बात की थी। चलो। डॉक्टर साहब, मैं रोहित जैन 4 दिन पहले मैं अपनी पत्नी को आपके पास लेकर आया था इलाज के लिए। आपको कुछ याद है? हाँ, वो एक्सीडेंट केस। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट केस था इसलिए मुझे सरकारी अस्पताल में जाने के लिए कहना पड़ा। वो कैसी है? पता नहीं, लेकिन सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप उस दिन उसका इलाज कर देते तो आज मेरी संजना मेरे साथ होती। आपकी वजह से वो गुंडे उसे उठा कर लेकर चले गए। सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर साहब, सब आपकी वजह से हुआ है। संभालो भैया, सब उनकी वजह से हुआ है। संभालो। उस दिन संजना का अगर इलाज कर देते तो आज संजना हमारे साथ होती, हमारे पास होती। संजना मिल जाएगी संजना। नहीं मुक्ति, कुछ भी नहीं पता लग पा रहा है। पुलिस के पास भी कोई सुराग नहीं है। और जानती हो, रोहित की हालत देखकर मेरी खुद की हिम्मत टूट रही है। विशाल, ऐसे हताश मत हो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। और हो सके तो वापस आ जाओ, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। मैं देखता हूँ, और यहाँ से निकलने से पहले मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हेलो। बता रही हैं, ऐसे तू अपनी बहन को नहीं ढूंढ पावेगा। जो दिख रिया वो साची नहीं, आखिरी सामने की चीज को अनदेखा कर रिया है तू। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो, संजना किधर है? प्लीज मुझे बताओ, संजना किधर है? हेलो 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 हेलो। विशाल को बार बार फोन करने वाली ये महिला कौन थी? इसी महिला ने पहले भी विशाल को फोन कर उसे हिदायत दी थी, और इस बार फोन करके उसने कहा कि वो अपनी बहन संजना की खोज में गलत दिशा में बढ़ रहा था। बार बार फोन करने वाली ये महिला विशाल की मदद करना चाहती थी या फिर गुमनाम कॉल करके उसे गुमराह कर रही थी? हर गुजरते पल के साथ संजना की गुमशुदगी की पहेली और पेचीदा होती जा रही थी, और साथ ही साथ बढ़ रही थी विशाल की बेचैनी। सर, कल रात को सौरभ का फिर से फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरा अपनी बहन को ढूंढने का तरीका ठीक नहीं है। सर, क्या मतलब है इसका? मिस्टर विशाल, जिन लोगों ने आपकी बहन को किडनैप किया है वो लोग आपको वार्निंग देना चाहते हैं कि आप पुलिस के पास ना जाएं। और जो फोन नंबर आपने हमें दिया था उसकी लोकेशन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो नंबर पीसीओ का है। सर, वो पीसीओ का एड्रेस आप मुझे दे दीजिए। देखिए, मैंने वहाँ पूछताछ की है, वहाँ कुछ नहीं मिला। सर, मैं फिर भी जाऊंगा। सर, इतने दिनों से मेरी बहन लापता है। मैं अपनी बहन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। सर, वो पीसीओ का एड्रेस आप मुझे दे दीजिए। देखिए, मैंने वहाँ पूछताछ की है, वहाँ कुछ नहीं मिला। सर, मैं फिर भी जाऊंगा। सर, इतने दिनों से मेरी बहन लापता है। मैं अपनी बहन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। सर, प्लीज सर। ठीक है पांड्या। जी सर। इन्हें पीसीओ का एड्रेस दे दो। जी। थैंक्स सर। भाई साहब, यहाँ कल रात को 10 साढ़े 10 के आसपास कोई औरत यहाँ पर आई थी? साहब, यहाँ बहुत से लोग आते हैं फोन करने। अब हम सबकी बात तो नहीं सुनते हैं ना। वो थोड़ा अजीब तरीके से बात करती थी, जैसे खा रही है, पहन रही है, बोल रही है, कुछ इस लहजे में बात करती थी वो। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, एक काम करो, मेरा ये नंबर रखो। मेरा नाम विशाल है। अगर इस तरह की कोई भी और नजर आए तो मुझे खबर कर दीजिए। जी। भैया, आप कहाँ चले गए थे? हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। कल को मुझे सौरभ का फिर से फोन है। पता नहीं मुझे किस बात से वो आगाह करना चाहती है। क्या कह रही थी वो? ये कि मैं अपनी बहन को ढूंढने में मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? हम लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। वो इंस्पेक्टर भी यही कह रहा था कि संजना को अगवा करने वाले लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन तुमने उन लोगों को देखा था ना?
हाँ, लेकिन मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। मतलब कुछ हुलिया वगैरह कुछ तो नोट किया होगा तुमने? हाथों में चाकू, लाठियां ली हुई थी, कंबल ले रखा था और चेहरे पे कंटोप पहन रखा था। काश कि मैं उनका चेहरा देख पाता तो पुलिस इन्हें पकड़ लेती, लेकिन बच के जाएंगे कहाँ? विशाल रोहित की बातों से आश्वस्त हो जाता अगर उसे वो फोन कॉल ना आया होता। दरअसल विशाल के मन में यह शक घर कर गया था कि हो ना हो संजना की गुमशुदगी की वजह कुछ और ही है, लेकिन वो वजह क्या थी ये विशाल नहीं जान पा रहा था। इधर पुलिस और विशाल संजना को खोज ही रहे थे कि इस केस में एक ऐसा अजीब मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। संजना की ससुराल से मीलों दूर एक अलग ही राज्य के आजमगढ़ जिले से एक ऐसी खबर आई जिसका सीधा सीधा ताल्लुक इस केस से था। अब ये देखिए, पता नहीं कौन घर के बाहर गाड़ी लगा दिए है। आओ देखते हैं। ये देखो, ड्राइवर भी नहीं दिख रहे हैं आप। बहुत बदबू आ रही है। अरे बदबू तो हमका भी आ रही है। तनिक देखने तो दो, गाड़ी किसने लगाई? चाबी तो अंदर ही है। लाश? अरे इमा तो लाश है। आप जल्दी से पुलिस को फोन लगाइए। हाँ हेलो, हाँ पुलिस। हेलो हेडक्वार्टर, पेट्रोलिंग यूनिट 12 आजमगढ़ से बात कर रहे हैं। यहाँ गाड़ी में हमें एक लाश मिली है। गाड़ी का नंबर है GJ036525। लाश की हालत बहुत ही खराब है। हम उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। ओके सर, संजना जैन वाली गाड़ी आजमगढ़ में मिली है। क्या? आजमगढ़? जी। मतलब यूपी? जी सर, और उसमें एक लाश भी मिली है। लाश? देखिए, इनिशियल एग्जामिनेशन से यही पता चला है कि इनकी मौत गला घुटने से हुई है। मुझे माफ कर देना संजू, मैं तेरे गुनहगारों को सजा नहीं दिलवा पाया। रोहित, अब मैं भी चलता हूँ। भैया प्लीज मत जाइए। घर में मुक्ति अकेली होगी, और वैसा भी अब बचा क्या है? अपने बहन के दोषियों को तो मैं सजा दिलवा ही नहीं पाया। अभिनव का ध्यान रखना। चलते हैं। या के साथ अइया कइया होगो या सोचर माँ परेशान हो रही हूँ। खैर मैं चालू हूँ वरना देर हो जावेली। सुनिए बहन जी, मुझे पता है कि आपने मुझे फोन किया था। संजना के साथ क्या हुआ ये आप जानती हैं, और शायद कोई और नहीं जानता, तभी आपने मुझे फोन किया था। मन्ने को नहीं पता था। देखिए बहन जी प्लीज, वो मेरी छोटी बहन थी। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। एक भाई के नाते मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या था। बहन जी प्लीज प्लीज प्लीज।
मैं थाने पहला ही आगा कियो हो थे ही आने में देर कर दी। या दिनों में संजना रे साथ बहुत बुरो हुयो जे वास्ते मने लग्यो थाने फोन कर लेनो चाहिए। क्या हुआ था संजना के साथ? संजना घनी उदास रहती थी और मैं देखी वाको पति वाके ऊपर हाथ उठावे और वाने जबरदस्ती गाड़ी में बिठार कहीं ले गयो। ईरे वास्ते माने आपको फोन कियो। अब ये सब मेरे साथ चल के पुलिस को बोल सकती है? मैं था कि अब और कोई मदद ना कर सकूं। अब ये सब मेरे साथ चल के पुलिस को बोल सकती है? देखिए, मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे घर पे पता चल जाएगा तो मेरे पति भी वही हाल करेंगे जो संजना के साथ हुआ है। और वैसे भी अब क्या फायदा? देखिए संजना मेरी बहन थी। ये आपके घर का मामला है, आप ही कोई तरीका ढूंढो और मुझे माफ करो। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए सात दिनों में गाड़ी ने 4 स्टेट्स के बॉर्डर क्रॉस किए। हो ना हो, जो भी चोर है वो आजमगढ़ जिले के आसपास का ही है, वरना गाड़ी में लाश रखकर इतनी दूर जाना नॉट पॉसिबल। एक काम करो, जितने भी टोल स्टेशन हैं सब पे पता करो, हो सकता है हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सर हमने सब जगह इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अब तक कहीं से कुछ भी पता नहीं चला है। जैन सर, विशाल अग्रवाल आए, बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है, अर्जेंट है। बढ़िया। जी सर। सर आप अभी के अभी चलिए और रोहित की फैमिली को अरेस्ट कर लीजिए। सर मेरी बहन का खून उन्होंने किया है। सर प्लीज चलिए सर। मिस्टर विशाल शांत हो जाइए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन बिना सबूत मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये हमारी मजबूरी है। आप समझिए मेरी बात को। आप यकीन मानिए, चोरों की तलाश जारी है। हम संजना के कातिलों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बस एक बार हमें डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे की कार्यवाही बहुत आसान हो जाएगी। सर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बहन का कातिल कोई और नहीं, खुद उसके ससुराल वाले। ठीक है, मैं आपकी बात मानकर रोहित और रोहित के परिवार को संजना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर भी लेता हूं, तो सबूत कहां है? और आप एक अहम बात बोल रहे हैं, उन्होंने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और संजना की लाश उस गाड़ी में मिली है जो चोर 4 स्टेट दूर छोड़ गए हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं संजना के कातिलों को पकड़ने की, और अगर आपको फिर भी लगता है कि संजना को रोहित और रोहित के परिवार ने मारा है तो मुझे सबूत ला के दीजिए। विश्वास कीजिए, मैं उन्हें अरेस्ट कर लूंगा। सर सबूत तो है। अरुणा मेरी बहन की पड़ोसी, उसने मुझे बताया कि उन्हें यहाँ लेकर आइए, मैं उनकी गवाही पर कार्रवाई करता हूँ। उसने गवाही देने से मना कर दिया सर। तो कोई और हो जो गवाही दे सके, जो सच जानता हो। सर एक है सर, जैसे सब देखा होगा। गुमनाम कॉल करने वाली महिला के राज के साथ ही यह बात भी साफ हो गई कि संजना की गुमशुदगी की जो कहानी रोहित सुना रहा था वो सही नहीं थी। विशाल को शक हुआ कि हो ना हो उसकी बहन की मौत के पीछे जरूर रोहित और उसके परिवार का हाथ है, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता बचता था कि वो कोई ऐसा गवाह लेकर आए जिसने संजना पर होने वाले अत्याचार को खुद अपनी आंखों से देखा हो। और वो शख्स कौन था ये विशाल जानता था। विशाल भैया, आप तो चले गए थे ना? सब लोग कहाँ पर हैं? भैया घर पे कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए। कुछ रह गया है क्या आपका? हाँ, सच जानना रह गया था आपसे। संजय के साथ क्या हुआ है? भाई क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। नियति बहन, मेरी बात सुनिए नियति बहन। इस पूरे परिवार में अगर कोई संजना के करीबी था तो वो आप थी, और आप ही हैं जो मुझे सच बता सकती है। मेरी बहन का खून हुआ है, उसके पति और उसके ससुराल वालों ने किया है। वो आपकी छोटी बहन की तरह थी, आप इस तरह से चुप नहीं रह सकती है। मुझे अपनी बहन को न्याय दिलवाना है, मेरी मदद कीजिए। मैं जानता हूं कि संजना को मारा पीटा जाता था, और बस आप ही बता सकती है क्यों। मेरा सब्र अब टूट रहा है संजना। तू मुझे बता कि तू मानेगी या नहीं। तेरे फोन और अपने भाई को बोल कि मरते वक्त जो तेरे बाप ने पेट्रोल पंप का हिस्सा तेरे नाम किया था वो तुझे वापस चाहिए। ये ले। रोहित, हमें क्या जरूरत है? रोहित, हमारे पास क्या कमी है? क्या कमी है? अरे तेरे बाप ने हमें दहेज में दिया ही क्या था?
एक तो अपने होनहार बेटी की शादी तुझसे करा के हमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस पर से वो जो 2 कौड़ी की दौलत तेरे नाम करके गया है वो बुढ़ा, वो भी तू अपने भाई पे लुटाने पे आमादा है। मम्मी जी, आपको मेरे भाई और पापा के बारे में इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं मेरे भैया से कुछ नहीं मांगूंगी। संजना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसे बात करने की? हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले, पैसे तो तुझे अपने भाई से मांगने ही होंगे। चल, अब मैं तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। चल। मुझे मत मारो रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो रोहित। पिताजी के गुजरने के बाद उनकी वसीयत के हिसाब से पेट्रोल पंप का आधा हिस्सा संजना का होना था। हाँ, मैंने FD करा के रखा था, मैं उसको देने वाला था, उसे मना कर दिया था मुझे। इसी बात की सजा मिल रही थी उसे। मम्मी जी और पापा जी का व्यवहार उसके लिए बहुत खराब होता जा रहा था। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। मैंने भी इस बात को लेकर उससे बात करनी चाहिए थी, पर उसका कहना था वो इन सब लोगों के लालच के आगे नहीं झुकेगी। जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे घर में छोड़कर उसे जबरदस्ती अहमदाबाद लेकर चले गए। मैं बस यही कोशिश करती रही कि रास्ते भर उन लोगों को फोन लगाती रहूं, पर अरविंद मुझ पे भड़क गए। कहने लगे कि वहां पहुंचकर खुद ही फोन करेंगे, और गुस्से में फोन काट दिया। जब बाद में फोन आया तो अरविंद ने बताया कि संजना का एक्सीडेंट हो गया है। मेरा शक यकीन में बदल गया कि उन लोगों ने जरूर संजना के साथ कुछ। अब मेरे साथ अभी चली है, और ये सब बातें हमें पुलिस को बता देनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया। मेरा घर परिवार गृहस्थी सब खत्म हो जाएगा। अरविंद तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। तो क्या आप संजना के दोषियों को सजा नहीं दिलवाएंगी? अब सो पाएंगे, आराम से जी पाएंगी? मेरी बहन को तो इन्होंने दौलत के लिए मारा। आपके भी बच्चा नहीं हुआ, आपको ये लोग बख्श देंगे? सर, मैं गवाह लेकर आया। बताइए। जो भी बातें आपने मुझे बताई हैं, उन बातों से रोहित और रोहित के परिवार पर सिर्फ शक होता है कि उन्होंने संजना को मारा है। लेकिन जिस हालत में और जिस जगह पर संजना की लाश मिली है, उसको देखते हुए मैं रोहित और रोहित के परिवार को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे भी? कोई सबूत नहीं है। सर, ये संजना जैन की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट है। उनकी मौत केवल गला घोटने से हुई है। कोई और निशान मिले हैं या फिर फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर, और कोई निशान तो नहीं मिले। गाड़ी में भी केवल जैन परिवार के फिंगरप्रिंट्स ही मिले, और किसी के नहीं। सर, मैं पहले से ही जानता था। वैसे विशाल, हो सकता है कि संजना को चोरों ने गला घोटकर मारा हो, और गला घोटते समय उन्होंने ग्लव्स पहने हो ताकि किसी को फिंगरप्रिंट्स ना मिले। सर, रोहित ने कहा था कि चोर कंटोप और कंबल लिए हुए थे, छुरी और लाठी लिए हुए थे। सर, अगर मेरी बहन का एक्सीडेंट ही हुआ होता तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई संग तो होता। सर, पंड्या जी सर। गाड़ी निकालो, हमें रोहित और रोहित के परिवार को गिरफ्तार करना है। भैया, मैं अभिनव को लेके आती हूँ। भैया, किसी ने खोला नहीं दरवाजा? मेरे पास चाबी है। पंड्या जी सर। ऊपर चेक करो।
सर, ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, कुछ देर हम वेट करते हैं। मिस्टर विशाल, I'm sorry, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं संजना के कातिलों को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। नीति जी, मुझे रोहित और रोहित के परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके फोन नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी भी किसी ना किसी से कांटेक्ट में जरूर होंगे। जी सर, इसमें सभी पहचान वाले और रिश्तेदारों के फोन नंबर और एड्रेस है। थैंक यू। बतौर गवाह नियति के सामने आने से संजना की मौत की सच्चाई तो सामने आ गई, लेकिन तब तक अपराधी नजरों से ओझल हो चुके थे। पुलिस ने रोहित, अरविंद और उनके माता पिता जगदीश और माया को ढूंढने की भरसक कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पर विशाल हार मानने को तैयार नहीं था। वो हर हालत में अपनी बहन के मुजरिमों को सजा दिलवाना चाहता था और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश में जुट गया। ओके सर, जैन फैमिली का पता चल गया है। चलो। पांड्या, ये है? हाँ सर, यही हो गेस्ट हाउस। दरवाजा खोलो। पुलिस, देखो हम लोग जानते हैं आप लोग अंदर छिपे हो। पांड्या, पकड़ो इन्हें। पकड़ो इन्हें। पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? चलो, ले चलो इन्हें। अरे चलो, चल। मैं जानता था कि वो कभी नहीं मानेगी, लेकिन तब भी मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। हमेशा एक ही बात पे अड़ी रहती थी कि वो अपने भाई से कभी पैसे नहीं मांगेगी। इसीलिए हम सभी लोगों ने एक फैसला किया कि संजना को घर से बाहर ले जाना चाहिए और उसे मारने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके खत्म होने के बाद उसका सारा शेयर अभिनव को मिल जाता, जिसका फायदा हम सभी उठा सकते थे। इसीलिए अहमदाबाद जाने के बहाने हम उसे अपने साथ ले गए और अभिनव को नियति भाभी के पास छोड़ दिया। आई एम सॉरी संजना, एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। तुम तो जानती हो ना कि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, और मैं तो तुमसे तुम्हारे ही पैसे मांगने के लिए कह रहा हूँ। मैं यही नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो यही सही। चलो म्यूजिक सुनते हैं। उसे मारने के बाद हम उसकी लाश को अस्पताल ले गए
ताकि सबको बता सकें कि उसकी मौत रोड एक्सीडेंट से हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे साफ साफ दिख रहा है कि उसको किसी ने गला घोट कर मारा है। मैं उसे रोड एक्सीडेंट कैसे बता दूं? मैं आपको इस काम के लिए 5 लाख रुपए दूंगा। तब भी नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। उसे कोई भी देखकर। ठीक है, मैं आपको 3 लाख रुपए देता हूं। आप झूठी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते, लेकिन अपना मुंह तो बंद रख सकते हैं। वहां से निकलकर हम लोग संजना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढने लगे ताकि हम लोगों पर किसी को शक ना हो। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। हाय राम, पुलिस! अब क्या करेंगे? माँ शांत, अगर अपन ऐसा रिएक्ट करेंगे ना, पुलिस को बस डाउट हो जाएगा। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी वो हमारे रिश्तेदार लखनऊ में रहते हैं, उनके यहाँ शादी है, बस वहीं जा रहे हैं। बाई रोड, वो भी इतना दूर से? वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब कि वो ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं। पीछे डिक्की में क्या है? खोलो। डिक्की? जी। ये बैग में क्या है? जी, शादी का सामान है। शादी का सामान है तो पीछे डिक्की में क्यों नहीं रखा? वो गहने भी है ना, वहाँ से चोरी हो जाएंगे। गहने इसमें? पक्का? सर, वायरलेस पे हेडक्वार्टर से कॉल आया है, नेशनल हाईवे पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, देखता हूँ। सर, हम लोग जा सकते हैं? चेकिंग हो गई? जी हो गई। हाँ ठीक है, निकलो। थैंक यू। अरे रुको, अंदर को, पुलिस आ रही है। तुम अंदर बैठो, अंदर बैठो। तक हम संजना की लाश को लेकर गुजरात से यूपी घूमते रहे, जगह ढूंढते रहे उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। उसकी लाश से बहुत बदबू आने लगी थी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फिर हमें एक जगह मिली और संजना की लाश को हमने वहां रख दिया। भैया सामने वो जगह ठीक रहेगी। हाँ जल्दी कर। रोहित, गाड़ी का इंजन चालू है। जब तक ऐसे चलता रहेगा ना, लाश की बदबू बाहर नहीं आएगी। जल्दी कर। यहां से चलो, इससे पहले कोई देख ले। चलो जल्दी करो। चल। जब गाड़ी तू चला रहा था तो संजना का गला किसने घोटा? तूने या फिर तूने? मैंने संजना का गला घोटा था। पैसों के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे और इसके लिए अपने ही हाथों से मैंने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। पैसों के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे और इसके लिए अपने ही हाथों से मैंने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक औरत जो कभी बहू बनकर इस घर में आई थी, उसने दहेज के लालच में अंधी होकर खुद अपनी बहू की जान ले ली। वो रोहित जो संजना को सुखी रखने की कसमें खाकर उससे शादी करके उसे यहाँ लाया था, अपने परिवार वालों के साथ उस पर अमानवीय अत्याचार करता रहा, यहाँ तक कि उसका हत्यारा भी बन गया। आज भी हमारे देश में दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या के हजारों मामले सामने आते हैं। कानून लगातार सख्त से सख्त होते गए, लेकिन कानून सिर्फ अपराध की सजा दे सकता है। अपराध होने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। इसीलिए अपने आसपास हो रहे ऐसे अपराध को देखकर आंखें ना मूंदे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि दहेज की ये आग कल किसका घर जला दे पता नहीं। विशाल आखिर अपनी बहन की मौत की सच्चाई सबके सामने ले ही आया। अपनी बहन संजना को तो उसने खो दिया, लेकिन उसके अपराधियों को बचने नहीं दिया। रोहित, अरविंद और उनके माता पिता जगदीश और माया को संजना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 304B और 498A के तहत सजा सुनाई गई। इस केस से यह भी साबित होता है कि अपराध कभी छिपता नहीं है, फिर आप चाहे अपराध के निशान मीलों दूर क्यों ना छुपाएं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मात खा ही जाता है। याद रखिए, अपराध का रास्ता हमेशा जेल की चारदीवारी में जाकर ही खत्म होता है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।